जय हिंद। चलिए आप देखते हैं इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बारे में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट में भी आप देखोगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मतलब एक क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, आंसर में भी और अनांतर में भी। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम इससे आपको परिचय कराएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटा सा एक कह सकते हैं यहाँ इंग्लिश के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। इंग्लिश यहाँ ध्यान दें। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर द इंग्लिश हो जाए, द इंग्लिश अगर लगा है तो हो जाएगा अंग्रेजी। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द आर्टिकल्स लगने से ये किसी जाति विशेष को क्या कह सकते हैं, किसी समुदाय विशेष को इंगित करने लगता बता देता है। ठीक है, और जब द नहीं लगेगा तो सब्जेक्ट विशेष को बताएगा। ठीक, आगे देखिए, एक क्वेश्चन और आया था। सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, पूछा था विच इज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, तो बहुत लोग संस्कृत लगा कर आए थे। ये कभी मत करिएगा। संस्कृत जो है हमारे देश की सेकेंड लैंग्वेज नहीं मानी जाती है, बल्कि इंग्लिश मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखिएगा, इफ हिंदी इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इफ हिंदी इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया देन इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इतना ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है, और फर्स्ट लैंग्वेज आपका क्या होगा, हिंदी होगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश से टेट में क्वेश्चन आ चुका है। और लोग संस्कृत लगा कर आए थे, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। हमारे अपने टॉपिक पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो इधर हम लिख रहे हैं सब्जेक्ट और इधर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। इसका मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। ठीक है, कर्ता कहलाता है। ऐसी को हिंदी में उद्देश्य भी बोलते हैं, उद्देश्य। ठीक है, और जो कार्य कर्ता द्वारा किया जाए, जो कार्य कर्ता द्वारा किया गया हो, ठीक है, वो विधेय कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। यहीं से क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी पूछता है यहीं से पूछता है कि चूज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस या चूज द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आएगा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। दूसरा क्वालिफायर, क्वालिफायर। फिर तीसरा एडजेक्टिव। ये सारे पार्ट हैं किसके, सब्जेक्ट। चौथा मॉडिफायर, मॉडिफायर। फिर पांचवा हेड वर्ड, या इसी को कहते हैं मेन वर्ड, मेन वर्ड, या इसी को कहते हैं नाउन। ठीक है, या नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन।
ये सब किसके भाग होंगे, सब्जेक्ट के, ठीक है। आगे आइए, जीरन सबसे ज्यादा भाग, जीरन, ठीक है। जीरन के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे देखिए एक बार क्वेश्चन आया था, जॉगिंग, जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। इसमें बस ये पूछ लिया था जॉगिंग है क्या, जॉगिंग पूछा था है क्या, तो जॉगिंग आपका हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। जब भी वर्ब का फोर्थ भाग, वर्ब का फोर्थ भाग या इसी को आप कहते हैं आईएनजी भाग, ठीक है। जब वर्ब का फोर्थ भाग या आईएनजी भाग सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगे, ठीक है, आईएनजी भाग सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगे, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, ना, नी, ने, यानी जो भी क्रिया उससे बनेगी, ठीक है, उससे ना, नी, ने अंत में निकलेगा, ठीक है। जैसे वॉकिंग अगर कह दिया जाए, वॉकिंग, वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब होता है टहल रहा है, क्या मतलब टहल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वॉकिंग का मतलब होगा टहलना, है ना। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इस तरह से कहते हैं ना, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग क्या बन जाता है, जीरन बन जाता है। यहाँ क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए इसको हम बार होता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मिटा दें। आगे जीरन के बाद आता है इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन्फिनिटिव टू ये भी क्या होता है, सब्जेक्ट का ही एक पार्ट होता है। फिर आगे आ जाइए, एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज ये भी किसका भाग है, सब्जेक्ट का भाग, ठीक है। किसका भाग, सब्जेक्ट का भाग। और इसी डिटरमाइनर को आर्टिकल्स भी कहते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स के स्थान पर भी ये यूज में आता है। फिर आगे आगे देख लेते हैं प्रेडिकेट के जो भाग होते हैं। ये इतने भाग हुए किसके, सब्जेक्ट के, ठीक है। सब्जेक्ट के ये सारे भाग हो गए, और इसी में से पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सब्जेक्ट का अंग है, कौन सा प्रेडिकेट का अंग है। तो इतना जो होगा ये हमेशा किसका अंग होगा, सब्जेक्ट का, ठीक है। ये सब्जेक्ट का होगा। बाकी देखें प्रेडिकेट में क्या आता है, सबसे पहले प्रेडिकेट में वर्ब आएगा, है ना, वर्ब आएगा। अब इसमें वर्ब आपको कई प्रकार के वर्ब पढ़ने हैं। जैसे देखिए पहला हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, है ना। फिर आगे देखिए इसी में आप पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। फिर इसी में पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। फिर इसी में आप पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। फिर इसी में आप पढ़ते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इस तरह से आप वर्ब की संख्या को इसमें पढ़ते हैं। और जब भी वर्ब के बाद कोई भी सेंटेंस आए या कोई भी सेंटेंस का वाक्य आए, उपवाक्य आए, तो हमेशा किसका भाग होगा, प्रेडिकेट का भाग होगा, ठीक है। वर्ब के बाद वाला टोटल क्या हो जाता है, प्रेडिकेट, और वर्ब के पहले वाला सेंटेंस वो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस दो वर्गों में बटा होता है, वर्ब के पहले वाला वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद वाला वो हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखिए ये वर्ब हो गया। आगे इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आएगा, वर्ब आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, और कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं रहेगा, जैसे देखिए कह दिया जाए ही इज अ डॉक्टर, तो ही इज अ डॉक्टर, ही इज को कौन बता रहा है? कॉम्प्लीमेंट यानी डॉक्टर बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद जो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी किसका नाम होता है? प्रेडिकेट का। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका ये भी दो प्रकार का होता है, यहाँ नीचे लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए कह दिया गया he said to me for our book, he said to me for our book। अब देखिए he said to me, उसने मुझसे कहा our book, अपने किताब के बारे में। तो देखिए ही तो सब्जेक्ट हो गया है ना, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब सेंटेंस जिस पर जाकर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है वो डायरेक्ट हो जाता है, और उसके बीच में जो आ जाता है वो इनडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक कह सकते हैं छोटा मोटा ब्यौरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में हमें दिया। और यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑप्शन में होगा इसमें से, जब सब्जेक्ट पूछेगा इसमें से ऑप्शन दे देगा आपको 3, और इसमें से 1 दे देगा, और जब इसमें से पूछेगा तो इसमें दे देगा 3 और 1 इसमें दे देगा। तो इसमें से आपको बताना होगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस के माध्यम से भी पूछता है, सेंटेंस के माध्यम से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पूछता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम विद एग्जाम्पल सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, विद एग्जाम्पल बताएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।